भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 7 फरवरी को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष यानी भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता महाशिवरात्रि की होती है, जितनी मान्यता सोमवार की अष्टमी की होती है, उतनी ही मान्यता प्रदोष के व्रत की भी होती है। तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको प्रदोष के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से उपाय करिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो कोई ना कोई हमको ऐसा उपाय बता दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय ऐसे बता दिए जिससे लगभग 10 लाख लोगों की मनोकामना पूरी हो गई। और वो जो उपाय था वो प्रदोष का उपाय था। तो अगर आप भी मेरा आवाज सुन रहे हैं अच्छे से, तो उपाय पूरा सुनिएगा। बस आपसे इतना ही मैं चाहता हूँ। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया तो 100% है कि आपको सारा का सारा उपाय आप बहुत समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है। देखिए, महादेव बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं अगर आप उनको सच्चे मन से कुछ भी आप उपाय करते हैं। तो आपकी मनोकामना पूर्ति की, धन प्राप्ति की दोनों उपाय बताऊंगा। पहले मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊंगा, जो कि आपको 7 फरवरी को प्रदोष के महापर्व में कर लेना है। तो चलिए चलते हैं, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है, वो प्रदोष के व्रत का है, वो बेल पत्र के कांटों का है। अब देखिए, बेल पत्र, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के विष में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और जो बेल पत्र के कांटे होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आपको इस उपाय में क्या चाहिए, बेल पत्र के कांटे चाहिए। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र आपको नहीं चाहिए, बेल पत्र के क्या चाहिए, बेल पत्र के आपको कांटे चाहिए। कितने, 3 कांटे। 3 कांटे आपने ले लिए, और साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए, पहली बात तो आपने बेल पत्र के कांटे लेने हैं 3, साथ में 1 धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक ना, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, अब सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके खड़े हो गए। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मगर आपने केवल इतना ही उपाय कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो ठीक, तो ये पहला उपाय आपको कर लेना है। अब हम दूसरे उपाय धन प्राप्ति के उपाय में आते हैं। देखिए, ये उपाय भी बहुत ही खास उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको चाहिए कितना, 11 मूंग के दाने और 31 चावल के दाने। क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 11 मूंग के दाने चाहिए आपको और 31 चावल के दाने। जो मूंग के दाने उसमें आपको ध्यान रखना है मूंग के दाने अच्छे हरे होने चाहिए। साथ में जो आपको चावल के दाने लेने हैं 31, वो भी साबुत होने चाहिए, अच्छे सफेद, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव जितना जल्दी मतलब मान जाते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना है, केवल और केवल मनाना है। ठीक, आपने कर लिया। करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे सरल, आपने 1 लोटा जल भी लेना है। ठीक, जल कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, और वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, आपको सब मतलब 11 मूंग के दाने और 31 चावल के दाने डाल लिए, पहुंच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पे धन प्राप्ति की मनोकामना मांग के आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल आपने अगर इतना ही कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।